सर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं सर, क्या मकसद है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जितने लोग भी आए हैं यहाँ पे मीडिया बंधु सबको सलाम। देखिए बात यह है कि अभी 2-4 दिन से कुछ वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिन लोगों का जवाब तो देना नहीं चाहते थे, इसलिए कि ये सब टीएमसी का कर्मचारी है। टीएमसी के कर्मचारियों का जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री साहब है, इनका कोई बयान आए तो उनका जवाब दे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इसलिए जवाब देने के लिए आज खड़े हैं कि इनकी औकात कम से कम इनको पता चल जाए। विक्टर भाई ने जो कहा था एक बात कि मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब जो है ये किस पद पे है, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, किस पद पे है वो? क्या वो जनरल सेक्रेटरी है या फिर स्टेट कमेटी में है? किस अहदे पे है वो? विक्टर भाई का ये सवाल था, विक्टर साहब ने ये बात कहा था। तो ये बात आप लोग बताइए कि विक्टर साहब ने जो ये बात कहा है कि वो किस अहदे पे है, क्या वो गलत कहा है? सर वो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के सिंबल से जीते हुए एक एमएलए हैं, राज्य के मंत्री हैं सर। हाँ वो तो ठीक है, तो पार्टी का सिंबल से मंत्री होना और है। वो संगठनिक के बारे में विक्टर साहब ने कहा था कि वो संगठनिक के हिसाब से कमेटी में है, जनरल सेक्रेटरी है, किस पद पे है वो, ये बात वो बोले। विक्टर साहब का ये सवाल था। विक्टर साहब ने और कुछ बात कहा है कि मंत्री साहब की बेटी लंदन में पढ़ रही है। ये सच्चाई है या नहीं है? आप मीडिया दोस्तों ने, कई लोगों से, टीएमसी के कई कर्मचारी से आप लोगों ने ये सवाल भी किया था, वो लोग भी प्रेस मीट किया था, तो किसी ने बताया कि मंत्री आइडियल है ग्वालपुखर का। हम कह रहे हैं कि भाई सर में थोड़ा सा अगर खोपड़ी होता या भेजा होता तो ये बात कम से कम वो नहीं कहता कि आइडियल है। हो सकता है कि ये आपके लिए आइडियल हो, लेकिन ग्वालपोखर के लोग उसको आइडियल नहीं मानते हैं। इसलिए मैं ग्वालपोखर के आवाम को भी सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि 2-4 दिन से जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, विक्टर साहब के बारे में अनब शनब जो बका जा रहा है, उठते विक्टर, बैठते विक्टर, खाते विक्टर, चलते विक्टर, सोते विक्टर, मैं सलाम करता हूं ग्वालपोखर के आवाम को कि आप लोगों ने विक्टर को इतनी मोहब्बतें दी है, इतनी प्यार आप लोगों ने दिया है कि आज विक्टर के नाम पे वो लोग थर 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 कांप रहा है। ये ग्वालपोखर के आवाम की मोहब्बतें हैं कि उठते बैठते चलते फिरते विक्टर के बगैर नाम लिए ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहा है। आज देखिए कि ग्वालपोखर में विक्टर साहब के नाम पे जो हवाएं चल रही है, सिर्फ इस बात पे कि विक्टर एक वाहिद इंसान है जो गरीबों, मजलूमों, बेबसों के लिए लड़ाई करते हैं, उनके हक के लिए लड़ाई करते हैं। और इस ग्वालपोखर के लोगों ने 2 बार मंत्री को हराया, 2 बार, एक पंचायत में भी हराया, दूसरा लोकसभा में भी हराया, जिनको ये टीएमसी का कर्मचारी आइडियल कह रहा है। ये ग्वालपोखर का आवाम की मोहब्बतें हैं कि विक्टर साहब को इतनी मोहब्बत देते हैं ये लोग कि 2 बार मंत्री को हराया। यही वजह है कि आज ये लोग पागल हो गया है। जब भी इनका बयान देखिए, पहले तो मैं जब स्टेटमेंट दिया करता था तो लोग कहते थे कि मोदी साहब का भाषा बहुत खराब है। अब तो नहीं कह रहा है, इसलिए कि दूध के धोले हुए शेख शाहजहां का यह बयान है। तो जब शेख शाहजहां का बयान है तो तब सब कुछ माफ हो जाएगा। अब कोई नहीं बोल रहा है। तो याद रखें, ग्वालपोखर के आवाम ने पंचायत इलेक्शन में भी हराया आप लोगों को,
और लोकसभा में भी हराया, आने वाला 26 में भी इस तरह हराएगा, आप लोगों को इस तरह हराएगा कि छुपने के लिए 2 इंची मिट्टी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जगह। आज जो जबान पे कोई लगाम नहीं है, विक्टर साहब के बारे में जो अनाप शराब बार बार बोला जा रहा है, तो हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों को पहले उठा के बहरमपुर ले जाना चाहिए, डॉक्टर हसन के पास। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, दिमाग के। इसलिए कि शेख शाहजहां के मुंह से इस तरह भाषा निकल रहा है, इस तरह इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी जबान कि एक, मैं कह रहा हूं कि अगर लीडर होता हो तो इस तरह का भाषा उसके मुंह से नहीं निकलता। सर, आपके नेता ने भी वक्फ बिल को लेकर कहा है कि जिस तरीके से ये लोग हाथों में पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बिल ये लोग यहीं से रोक देंगे। तो ये बयान किस तरह का सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सपोर्ट में आपके नेताओं ने ये बयान दिया? सर, कुछ दिनों से भी वायरल हो रहा है ये। हाँ, तो ये जो विक्टर साहब ने ये जो भाषण दिया है, आप बताइए, एमएलए उसका है, एमपी उसका है, मेजोरिटी पर्सन उसका है, ये तोलामुल का, ये विजयमुल का इसका है। तो जब तुम्हारा सरकार है, तुम पावर में हो, तुम्हारे पास एमपी है, तुम्हारे पास एमएलए है, तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? विधानसभा में रेजोल्यूशन करके पास क्यों नहीं कर रहे हो? विधानसभा में बैठ के ममता बनर्जी पास कर सकती है ये। ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। अरे बाकी स्टेटों को देख के, अभी मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हो रहा है, क्या लेके? यही बिल लेके ना, जिन लोगों ने रास्ते पे उतारा है। ममता बनर्जी की पुलिस आज उन लोगों को पिटाई कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है। क्यों? अगर ममता बनर्जी बिल के मुखालिफ में है तो रेजोल्यूशन पास करे और मुर्शिदाबाद के लोगों के ऊपर जो लाठी चार्ज हो रहा है उसको बंद करे। पुलिस के ऊपर, पुलिस जो हमला कर रही है लोगों के ऊपर, क्यों? वो पास करे, हो बंद करे उसको। तो ये नाटक है। विक्टर साहब ने सही कहा है, आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है, फिर आपका एमपी, 4 एमपी आपका गायब था, 4 एमपी आपका वोट नहीं किया। आपका एमपी 3 तलाक बिल में भी वैसा किया था, वॉट आउट किया था, गायब था। आपका एमपी जब आपका एनआरसी आया था, एनआरसी बिल में भी आपका एमपी गायब था। क्या नाटक कर रही हो आप? लोगों को भड़काने के काम तो आप कर रहे हैं। विक्टर साहब ने तो ठीक कहा है कि हाथ में पट्टी बांध के आप नाटक कर रहे हैं। मेरा जो असली मकसद है वो है कि ये लोग बार बार चारों तरफ से हमला कर रहा है। एक बात सुनिए, जब हम लोग छोटे थे तो समझ लीजिए कि कारी साहब है, एक छोटे बच्चे ने आगे कारी साहब को मार दिया। कारी साहब भी छोटे हैं, गए मान लो रहे तब मुरभे बुलाचू, तो एक भाई को बुलाया, दूसरा फिर कहा तू बुलाया तो फिर था मुझे बुलाचू। ये बच्चों का जो खेल है, ये शेख शाहजहां को पता है कि विक्टर के साथ मुंह लगाना या उनके साथ मुकाबला करना मेरी बस की बात नहीं, यहां तक कि मंत्री का भी बस की बात नहीं। इसलिए कुछ कर्मचारियों को भी लगा दिया है। तो वो सबसे हम लोगों का कोई परवाह नहीं करते हैं, ना परवाह है। जिला के उपसभापति गुलाम रसूल मुनी ने आज कहा कि अभी जो है कुछ डुप्लीकेट कांग्रेस नेता पैदा हो गया, इंडिकेट करके कहा, नाम नहीं लिया, कुछ डुप्लीकेट कांग्रेस से पैदा हो गया और आपके विक्टर को सीधा दलाल तक भी हो गया। अच्छा, तो क्या मतलब ओरिजिनल कांग्रेसी वही है? वो लोग थे, अभी टीएमसी में आ गया। हाँ, फ्रंट से लड़ाई किया। तो फिर उनको बोल दीजिए कि जो सब बातें बोल रहे हो सब सारी झूठे बात बोल रहे हो। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से तुम्हारी पहचान हुई, कांग्रेस से तुमको ये पहचान मिली, और जो तुम कह रहे हो कि रास्ता नहीं था और देश आजादी के बाद ये सब कुछ इतना था ही नहीं जो अभी हुआ ग्वालपोखर में, तो ये सब चीजें बंद करो बोलना। अब कौन ओरिजिनल कांग्रेसी है, कौन डुप्लीकेटिव कांग्रेसी है, वो सर्टिफिकेट तुम दे रहे हो। हाँ, तो जब आप ही दे रहे हैं तो आप बताइए कि आपका जो ब्लॉक का जो सभापति है, कितनी शर्म की बात है बताइए। कुछ लोग तो विक्टर भाई का पोल खोल रहे हैं कि कागज लेके बैठा है अभी कि विक्टर ने ये जमीन खरीदी, वो जमीन खरीदा है, वो जमीन खरीदा है।
ये कुछ कागज लेके बैठा है। मैं अगर उनका भी पर्सनल बातें खोल दूं तो आपका कैमरा बंद हो जाएगा, शुरुआत तो विक्टर साहब ले नहीं पाएगा। शुरुआत तो विक्टर साहब ने किया ना। हाँ, कि मंत्री ने बलंचा में जमीन खरीदा है, क्या गलत है ये? तला मोजा में जमीन खोले। हाँ, तो क्या ये गलत है? मंत्री आपने आपने पोल खोल रहे हैं। हाँ, मंत्री अपनी बेटी को लंदन में पढ़ा रहा है या नहीं? अच्छा, इसे ये लंदन में अगर पढ़ा रहा है सर, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी बात है ना, आपके इलाके का एक बच्चा लंदन में पढ़ा है सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी बेटी को लंदन में पढ़ा रहा है, पढ़ा है वो। लेकिन ग्वालपोखर के आवाम का क्या होगा? आपने कहा था कि कॉलेज बनाएंगे, ग्वालपोखर का बच्चा कहाँ जाएगा? आप बार बार वादा कर रहे हैं क्या ग्वालपोखर में बनेगा। जब भी इलेक्शन आता है तो आप एक बार यहाँ आ गए, क्या ये शाहपुर अंचल में, गुआगांव नहीं, ये फुलवाड़ी में, हाँ, वहां आके जमीन देख लिए। जब लोकसभा अभी विधानसभा आ रहा है तो आप जाके गुत्ती में देख लिए। ये नाटक अब बन कीजिए। ग्वालपोखर के बच्चों का क्या होगा? आपने स्कूल का हालत क्या कर दिया है? स्कूल को आपने बर्बाद करके रख दिया है, उसका क्या होगा? आप अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहे हैं और हमारे यहाँ गरीब के बच्चे इलाके के एक स्कूल में पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं पाएगा। विक्टर भाई ने तो ही कहा था कि पैसा कहां से मिल रहा है। मैं भी कह रहा हूं कहां से मिल रहा है ये पैसा, सवाल है ये चोरी, ये दोहरी, ये जो चोरी करके जो अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहा है, ये ग्वालपोखर के आवाम का पैसा है। ग्वालपोखर के आवाम के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे डेवलपमेंट काम किया, वो लोग गिना रहे हैं, जैसे कि फायर स्टेशन किया, ITI कॉलेज किया। अच्छा, वो जो उन लोगों का कहना है वही हम लोग जो गए थे वहाँ खागड़ अंचल में, छोटा पटना में, कितने घर जला था? आप लोग भी गए थे। 10 परिवार 10 परिवार जल के राख हो गया। कुछ था क्या? क्या फायदा? क्या डेवलपमेंट किया है आपने? आप कपड़े चोर है बच्चों का, अपने वर्दी चोरी कर लिया है बच्चों का। जो आदमी बच्चों का कपड़ा चोरी करके अपना पेट पाले, जो आदमी किताब चोरी करके अपने बच्चों का पेट पाले, जो आदमी स्कूल का टेबल और बैठने वाली बेंच चोरी करके अपने बच्चों का पेट पाले, स्कूल का अपने बच्चों का पेट अपने घर का पेट पाले, जो आदमी एलिगेशन है या नहर, अरे प्रूफ है भाई, प्रूफ है मेरे पास, नहर का गांठ चोरी करके, दरख्त चोरी करके जो अपना आदमी अपना पेट पाले, उसको आप आइडियल कह रहे हैं? आइडियल है वो ग्वालपोखर का? लानत है ऐसे लोगों पे जो कह रहा है कि आइडियल है। বলছিলাম দীপা দাস মুন্সি ভিক্টর তো বিধায়ক ছিল গোয়ালপুরে, তারা কি করেছে গোয়ালপুরে? কি করেনি আমাকে ওটা বলা। কি করেছে? প্রথম তো গোলাম রব্বানিকে মানুষ চিনলো ওটাই দীপা দাস মুন্সির জন্য। দীপা দাস মুন্সি বলেছিল যেটা গোলাম রব্বানি। এর চাইতে বড় হেসান আর কি আছে? ডেভেলপমেন্ট কি করেছে? এতগুলো রাস্তা কে করেছে? এরা যে রাস্তা বানাচ্ছে, আমি তো বলেছিলাম, গতবার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে ক্ষমতা আছে তো বসো ডিবেটে বসো আমার সাথে, যদি ক্ষমতা আছে। কোন রাস্তা করেছো ভাই তুমি? ফিকিরি বাড়ি থেকে পাঞ্জিপাড়া রাস্তা কে করেছে? ওরা করেছে। ধরমপুর থেকে পাঞ্জিপাড়া যে রাস্তা বের হচ্ছে, কে করেছে ওই রাস্তা? ওরা করেছে ওই রাস্তা। এই বগলাডাঙ্গি থেকে যে রাস্তা বের হচ্ছে ওই রাস্তা কে করেছে? ওরা করেছে ওই রাস্তা। কিচকতলা ব্রিজ, এই বীরবার মাদ্রাসার ওখানে যে ওই ব্রিজটা ঢুকছে, ওই ব্রিজ কে করেছে? ওরা করেছে ওই রাস্তা। वो लोग बोल रहे हैं মন্ত্রী যে রাস্তা দিয়ে উঠে গাড়িটা উঠাচ্ছে, কে করেছে ওই রাস্তা? মন্ত্রী করেছে ওই রাস্তা। লজ্জা লাগে না এটাকে বলতে যে এই 15 বছরে সবকিছু করেছো? 15 বছরে তোমরা থানাকে লুট করেছো, থানাতে বসে বসে চুরি করছো। আরে শেখ শাহজাহানের কি কাজ ছিল? শেখ শাহজাহানের একটাই কাজ ছিল, যেটা লুঙ্গি পরে থানাতে বসে দালালি করা। কেউ কোনো কাজ নিয়ে আসবে, সেখান থেকে 100-200 টাকা করে নিয়ে, যখন ওটা বন্ধ হয়ে গেল তখন সে আলোর জমিতে ছিল। আজকে করোড়পতি শেখ শাহজাহান, দুঃখ জবাব কোথা থেকে আসছে টাকা? বলছিলাম দাদা, কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন যে গোলাম রাব্বানি কিছু না, এখন আপনি বলছেন উনি মন্ত্রী। না, আরে মুখে দুটা কথা কেন? আরে ভাই, তুমি বুঝলেই না আমার প্রশ্ন, তুমি উত্তরটা বুঝতেই পারলে না। আমি বললাম যে সাংগঠনিক হিসাবে উনি কি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে আছেন? উনি কি রাজ্যের কোনো কমিটিতে আছেন? ভিক্টর সাহেব যেটা বলেছিলেন এটা, তাহলে উনি নেই। আমরা তো মানছি, হ্যাঁ ঠিক আছে মন্ত্রী আছেন, কিন্তু মন্ত্রী থেকেও আজকে ওনাকে আচার মন্ত্রী বানানো হয়েছে। কোথায় আপনি? পুরো গোয়ালপুরকে নষ্ট করে দিয়েছে। আর কর্মচারীদের দিয়ে
ভিক্টরের উপরে বড় বড় আঙুল উঠাচ্ছেন, লজ্জা লাগে না আপনাদের? আপনার উপর আরোপ আছে যে আপনারা নাকি বিদেশের টাকা নিয়ে কংগ্রেস পার্টি গল্প করে এখনো প্রমোট করছে এখানে গল্প করে। हाँ सुनें, खुदा जब दिल लेता है तो अकल छीन लेता है। আমি ওই জন্য বললাম যে এর আগে এতে যাওয়া উচিত, বহরমপুর যাওয়া উচিত। একটা মাদ্রাসাকে নষ্ট করার জন্য এখন এরা এই এলিগেশনটা তৈরি করছে। যার ফ্যামিলিতে একজন মূর্খ সভাপতি গোয়ালপুকুরের, সে শিক্ষার ব্যবস্থা কি, শিক্ষার মর্যাদাটা কি বুঝবে কি করে? এত বড় গোয়ালপুকুর আর একজন সভাপতি আঙ্গুঠা ছাড়া। আর আমি তো বলছি যে শেখ শাহজাহান নিজের সার্টিফিকেট দেখা, যারা বলছিল যে মৌলভী বলতে লজ্জা লাগছে, দেখাক নিজের সার্টিফিকেট, তার মৌলভী সাহেব নিজের সার্টিফিকেট। আপনি বলছেন যে মানে এই পলিটিক্যালি ভাষা একটু ঠিকঠাক করে বললে ভালো হয়। আপনি যে একটা লোককে শেখ শাহজাহান করছেন, এটা কতটা উচিত আছে এগুলো সব? কাকে বললাম আমি শেখ শাহজাহান? না, যাকেই বলছেন, আমরা তো জানি না। কাকে বলেছি বলুন? আমরা তো জানি না আপনি কাকে বলছেন, তাই বলছি আপনি যে শেখ শাহজাহান কাকে বলছেন, কাকে বলছেন? এটা কোনো লোক যদি ওপেনলি বলে যে उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाएगा, তাহলে সন্দেশখালীর শেখ শাহজাহানের এই ভাষাটা হতে পারে। কেউ যদি বলে যে ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, তাহলে এই ভাষাটা সন্দেশখালীর শেখ শাহজাহানেরই হতে পারে। যেই ব্যক্তি এই ভাষা ইউজ করেছে, ব্যবহার করেছে, সে শেখ শাহজাহান থেকে অন্য কোনো জায়গায় তৈরি করতে পারে না। আপনারা বলুন, যারা আজকে ভাষণ দিচ্ছে, এরাই যখন নমিনেশন ফাইল করতে গেছিল বিধানসভা ইলেকশনে, এই পঞ্চায়েতে, তাদেরকে নমিনেশন করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এটা আইডিয়াল দেওয়া হয়েছিল, আপনারা ছিলেন মিডিয়া বন্ধুরা ওখানে। অপোজিশনকে পিটিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, নমিনেশন করতে দিচ্ছিল না। এটা আইডিয়াল। পঞ্চায়েত ইলেকশনে হারা মেম্বারকে জিতিয়ে দিল, জিতা মেম্বারকে হারিয়ে দিল। গোয়ালপুকুরের আইডিয়াল। বাক্স চেঞ্জ করে নেওয়া হলো, আইডিয়াল এটা। ভোট হতে দিল না, লুট করে নিল, এটা আইডিয়াল। গোয়ালপুকুরের শো লোকের রক্ত দিয়ে ওরা লড়াই করলো, হোলি খেললো, আইডিয়াল এটা। দুটা জেলা পরিষদ কিভাবে বেরোলো? কোনটা? দুটা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত ভোটে। হ্যাঁ, এটা তো দুটো জেলা পরিষদ যে বের হলো, আপনি বলুন মুনি কি করে বের হলো? সেটা বলুন। বলুন। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে যদি ওর ক্ষমতা আছে তাহলে আজকে হোক ভোট। ও ভিক্টর দাকে চ্যালেঞ্জ করছিল না যে মেরে খেলাফ ইলেকশন লড়কে দিখায়? আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, যদি ওর ক্ষমতা আছে তাহলে ওর জেলা পরিষদে মৌলভী সাহেব ইলেকশন লড়বে, রিজাইন করে ইলেকশন লড়িয়ে দেখি তু, আমি লড়বো। ইরশাদকে তো হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওকে বুথ ক্যাপচার করে হারিয়ে দেওয়া হলো। ছাড়ুন ওকে, মৌলভী সাহেব লড়বে ইলেকশনে, বলুন ওকে, চ্যালেঞ্জ করছি আমি, লড়ে দেখাক। একটাও বুথ যেন ক্যাপচার না হয়। ও নিজের ঘরের ভিতরে থাকবে, আমি থাকবো, আমি প্রচারে থাকবো, ও প্রচারে থাকবো। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, যদি ওকে আমি 20,000 ভোটে না হারাতে পারি তো রাজনীতি ছেড়ে দেবো। ভোট লুট করে তুমি ভাই জেলা পরিষদ বলেছো, ভাষণ কিসের দিচ্ছ? অত গোয়ালপুকুরের লোক গাধা নয়, বোকা নয়। মুখ খোলার বেশি চেষ্টা করবেন না, নাহলে যেমন প্রশ্ন হবে তেমন উত্তর হবে। যারা বলছিল যে মৌলভী সাহেবের অসুবিধা হয়ে যাবে, সব লোক নিজে নিজে সিকিউরিটি নিয়ে নিয়েছে। মৌলভী সাহেব তো সিকিউরিটি নাইনি। মৌলভী সাহেবকে বারবার ধমকি দিচ্ছে, বারবার ধমকি দিচ্ছে, আমি সিকিউরিটি নিয়ে, ধমকি দেওয়ালা সব সিকিউরিটি নিয়ে নিয়েছে। তোমরা যদি মানুষের এতই ডেভেলপ করছো ভাই, গাড়িতে গাড়িতে সিকিউরিটি কেন? কেন পুলিশ নিয়ে বেড়াচ্ছ? ঢোকো জনগণের ভিতরে। একবার শুধু গোয়ালপুকুরের লোকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা একবার শুধু পরিবর্তন করে দেন গোয়ালপুকুরকে 2026-এ, দেখবেন বাংলাদেশের শেখ হাসিনার মতো ভাগার জন্য এরা 2 হাত জায়গা পাবেন না, এটা আমি বলে দিলাম। विक्टर साहब चाकुलिया से यहाँ पे आते हैं और मीडिया में बयानबाजी करके चले जाते हैं। काम क्या क्या यहाँ पे गोपालपुर के लोगों के लिए क्या काम किया विक्टर साहब? अभी वो भी एमएलए रहे यहाँ पे काफी दिनों से। 2 टर्म का एमएलए यहाँ से रह चुके हैं। विक्टर साहब का ये जो आप हाई स्कूल देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने बनाया, शेख शाहजहान वो ने। लोग चैलेंज का ये काम आप लोग दिखा दीजिए विक्टर साहब। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की, कितनी बेशर्मी वाली बात है। ये जो आप ग्वालपुर में, हर अंचल में जो हाई स्कूल देख रहे हैं, किसने बनाया है? शेख शाहजहान ने बनाया। प्राइमरी जो स्कूल देख रहे हैं, किसने बनाया? शेख शाहजहान ने बनाया।
ICDS जो देख रहे हैं, किसने बनाया? शेख शाहजहां ने बनाया। SSK जो बनाया किसने? शेख शाहजहां ने। MSK बना, किसने बनाया? शेख शाहजहां ने बनाया। कितनी बेगैरत वाली बात है भाई। ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, किसने बनाया? आप क्या बनाए ये हमको बताइए। आपने जिस स्कूल को विक्टर भाई ने बनाया, विक्टर साहब ने बनाया, उस स्कूल का पंखा चोरी कर लिया आपने। जिस स्कूल को विक्टर साहब ने बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दिया, उस बच्चों का लिबास आपने चोरी कर लिया। विक्टर साहब ने जिस स्कूल को बनाया बच्चों के लिए, उस स्कूल का अंडा आपने चोरी कर लिया। और दो बात आप सुनिए कि कितनी बेशर्मी वाली बात है। एजुकेशन जो है, इसका टोटल फॉर्मेलिटीज अगर है ग्वालपोखर में, ये सारे विक्टर भाई के हाथ से। ये जो घर घर में आप करंट देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, शेख शाहजहां ने बनाया क्या? गजब बात है यार। आपने तो अभी थाना को पार्टी ऑफिस बना लिया। अरे ये छोटी चाटा पुलिस, ये अब उनके पीछे 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 मरहबा मरहबा कर रहा है। याद रखें, ये पुलिस ऑफिसर भी, ये सरकार आती जाती रहती है, वो भी नोट कर ले ये बात। और हमेशा हमेशा के लिए कोई सरकार नहीं रहती है। और एक इल्जाम आप कारी साहब पे जो इल्जाम है, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं आपको कि कारी साहब ने ये पैसा लेके इफ्तार कराया। मैं कह रहा हूं कि सच्चे दिल से आप लोग ये एक सर्वाई दीजिए। हम लोग जो इफ्तार कराए, हर अंचल से अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दीगर लोग 2000, 1000, 3000, 4000, 5000 रुपया करके देके सब लोगों ने इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार कराया। ये हर अंचल में हुआ है। किसी अंचल में किसी जगह पे कारी साहब का एक पैसा भी नहीं है। मैं क्लियर कर दूं ये बात, एक पैसा भी नहीं है कारी साहब का। हर अंचल के हर अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दीगर लोगों ने दिया है ये विक्टर साहब के मोहब्बत में। अब जो कह रहे हैं ये लोग कि कारी साहब ने दिया, मैं बताना चाहता हूं कि शेख शाहजहां, ये लोग जो 14 अंचल में 14 इफ्तार कराया, उनका पैसा कहां से आया? वो लोग तो कहा कि पार्टी फंड से। पार्टी फंड से। क्या जायज है वो इफ्तार? अब तो मौलाना की भी जरूरत नहीं है और मुफ्ती साहबों की जरूरत नहीं है। अब तो फतवा भी शेख शाहजहां दे देते हैं, कौन किस पैसे से इफ्तार करना हलाल है, किस पैसे से इफ्तार करना हराम है। उन्हीं के पास अब जाना होगा हम लोगों को फतवा लाने के लिए। अरे मुझे यकीन है कि ये दोनों भाई रोजा नहीं रखते थे। अगर रखते थे तो खाए कसम के मैं रोजा रखता था। बगैर रोजे से जाके पार्टी फंड से पैसा लेके इफ्तार कराए, शर्म नहीं आती है? ये गरीबों का पैसा, यतीमों का पैसा, मजदूरों का पैसा, सारे पैसा लूट करके तुमने इफ्तार कराया। कारी साहब पे उंगली उठा रहे हो कि जकात का पैसा लेके इफ्तार कराया। हराम काम तो आप लोग कर रहे हो, फतवा दे रहे हो। ये पैसा आया कहां से? हम लोगों ने हराम का इफ्तार नहीं कराया। आप दोनों भाई बेगैर रोजा रख के आप लोगों ने। सर एक बात भाई, सर ये राजनीतिक में आप लोग पर्सनल अटैक पे कैसे चले जाते हैं सर? ये ठीक है क्या राजनीतिक में? सर पर्सनल अटैक हम नहीं करते। कोई अगर छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं सर, इस तरह की बातें नहीं। ये बात ना समझी जाए कि खामोश है ये लोग तो दबा दिया जाए। मौत और जिंदगी का मालिक बिक्री वाले नहीं है। याद रखे, हमारी मौत और हमारी जिंदगी का मालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। जो भी सवाल किया जाएगा सीने में चढ़ के उसका जवाब दूंगा। और लड़ाई होगी यहाँ पे। ग्वालपोखर के लोग विधानसभा में भी उसको, पंचायत में भी जवाब दिया और लोकसभा में भी जवाब दिया। उसी तरह 26 में भी जवाब होगा। और ये लोग अगर समझ रहा है कि इसको दबा दिया जाएगा, इसका मुंह बंद कर देंगे, तो खबरदार हो जाओ। या फिर गलत सोच रहे हो और जबान नहीं बंद कर सकते। जिस तरह तुम लोग पैसा लूट रहे हो, गरीबों का चोरी कर रहे हो, सीने में चढ़ के उसका जवाब दिया जाएगा। और एक बीजेपी का नेता यहाँ का गुलाम सरवर ने एक इल्जाम लगाया मौलानाओं के ऊपर, कारी जमाल के ऊपर भी लगाया और मुमताज मौलवी के ऊपर भी लगाया कि आप लोग मदरसे की गरीब बच्चों की पैसा विक्टर के नेतागिरी में ले जाके लगाए। देखिए, जो एक मिसाल छोटा पटना का है। हाँ सुनिए, छोटा पटना में कारी साहब भी गए थे और विक्टर साहब भी गए थे। वहां मौलाना मुमताज साहब भी गए थे। वो मंत्री का होके गए। हाँ। और ये मौलाना विक्टर वो वहां गए।
और मदरसा का पैसा ले जाके गरीब बच्चे का पैसा ले लेकिन जाके- जो रूलिंग पार्टी के जो लोग अहदे पे हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, उन लोगों ने कारी साहब पे हमला किया। आंख के अंधे हैं क्या? कारी साहब विक्टर साहब के साथ चले गए तो कारी साहब कसूरवार हो गए कि सारे पैसा जकात फितरा का पैसा विक्टर के साथ लगा रहा है। मौलाना मुमताज तो गया था शेख शाहजहां के साथ, उसके वो भी ऊपर गए थे ना। उसके ऊपर भी लगाया बीजेपी नेता उसके ऊपर हाँ तो नहीं, वो कुर्सी वाले वो बताए, वो इल्जाम लगाया कारी साहब पे ज्यादा कि ये पैसा लगा रहा है। जो भी गांव जल रहा है ये नई बात नहीं है, क्या बरसों से कारी साहब लोगों का घर बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। तो ये कारी साहब का आज नया नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, देते आ रहे हैं। अगर कारी साहब कुछ दे रहे हैं तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है भाई? दे आप तो इफ्तार करा रहे हैं गरीबों का पैसा लूट के। कारी साहब अगर कहीं से लाके दे रहे हैं तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? तो मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो यह है कि आगे अभी फिलहाल ग्वालपोखर के लोगों को अभी भड़काया जा रहा है, नौजवानों को। आखिरी बात, ग्वालपोखर के नौजवानों को भड़काया जा रहा है कि ठोक देंगे, मार देंगे, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। वो लोग अभी बोल रहा है कैसा करेंगे। मैं ग्वालपोखर के नौजवानों को सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मैं जेल में रह के आया हूं, मैं जेल से आया। मैंने देखा कि इन लोगों के चक्कर में पड़ के ग्वालपोखर के कितने नौजवान जेल में बंद है। सब चिल्ला रहा है, सब तस्बीह पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है कि अल्लाह कब मेरा बेल हो जाए, कब मेरा बेल होगा, कब मेरा बेल होगा। मेरी बूढ़ी माँ है, रो रही है, मेरा छोटा बच्चा है, रो रहा है, मेरी बीबी रो रही है, घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, प्यास है, सब रो रहा है। आज अगर इनके भड़काव में पड़ के, इनके 2 रुपये के चक्कर में पड़ के आप अगर उसी तरह फिर करेंगे कि लोगों को गोली करेंगे, ऑपोजिशन के लोग कहीं से घूमेंगे या चलेंगे तो उसके ऊपर आप अटैक करेंगे, तो आपको शेख शाहजहां बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्वालपोखर के कुछ बच्चे, कुछ लड़के जेल में सड़ रहा है, उसी तरह आप भी सड़ेंगे। ये ऐसी गाड़ी में घूमता रहेगा। इसीलिए इनके बहकाव में आके, इनके चक्कर में पड़ के किसी पे आप हमला ना करें, इनके चक्कर में पड़ के आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें। वरना जिस तरह आपका वो नाजिस प्रधान महमूद, मैं देख के आया इन लोगों को क्या हालत है, जिस तरह वो लोग सड़ रहा है जेल के सलाखों में, इस तरह आप भी सड़ेंगे। आपका पीछा ये लोग छोड़ देगा, फिर आपका बच्चा रोएगा, आपकी माँ रोएगी, आपकी बूढ़ा बाप रोएगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इनके गलत बहकाव में, गलत चक्कर में पड़ के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। खुदा हाफिज।